राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मानव जीवन में सबसे बड़ा जो धर्म होता है ना, वो सत्य का होता है। जो सत्य के राह पे चलता है उसके कदम कभी डगमगाते नहीं है। देखो, परिस्थितियां कभी कैसी भी हो जाए, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़े, ईमानदारी नहीं छोड़े और सत्य का मार्ग नहीं छोड़े। मैं कहती हूं उसका कोई बाल ही बांका नहीं हो सकता। और जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसकी जीत अवश्य होती है। समय जरूर लगता है, परंतु सत्य की जीत हमेशा होकर रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो एक ही बात आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगी, सभी को कहना चाहूंगी कि हम इस आधुनिकता की होड़ में इतना अपने आप को नहीं झोंके कि हम अपना मार्ग ही भूल जाए। हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें, ऐसे कार्य करें कि हमें लोग ताउम्र याद रखें। जितना जिससे जितना बन पड़ता है उतना काम करो, परंतु अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, ईमानदारी से रहो। और जब हम ईमानदारी का रास्ता अपनाते हैं ना, तो उसमें कठिनाई जरूर आती है, भगवान भी परीक्षा लेता है, परंतु कभी हार नहीं होती उस व्यक्ति की, अंत में जीत होती है, ये तय है। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी आपके बीच में लेके आई हूं। एक गांव, जो छोटा सा गांव था, और उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। बड़ा ईमानदार था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला था और अपना मन से कार्य करता था। खेती बाड़ी का जो भी कार्य करता था, पूरे सत्य और ईमानदारी से कर्मठ होकर के कार्य करता था। अब पहले क्या होता था, किसान खेत में काम करते थे ना, वो बारिश पर डिपेंड होते थे, निर्भर करते थे। वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, कई बार काल भी पड़ता था उनको, कई संकटों का सामना करना पड़ता। परंतु जो जमींदार लोग हुआ करते थे, वो उनसे कर वसूलते थे, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। जब बारिश भी ना हो तो वो कर कैसे थे, विडंबना थी। वो अपनी खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार क्या होता है कि समय पर बारिश नहीं होती है और फसल उसकी नष्ट हो जाती है, अकाल का सामना करना पड़ता है। परंतु जमींदार ये बात नहीं समझता, बड़ा घमंडी था और अत्याचारी था। उसको तो बस केवल कर चाहिए। उसके कारिंदे और जमींदार जो था वो रामू के पास पहुंचते हैं और कहता है कि कर दीजिए। रामू ने कहा कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, फसल पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, मैं कहां से कर दूं तुम्हें। अब समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बारिश अच्छी हो जाएगी, फिर अब पुनः फसल होगी तो मैं तुम्हें कर जरूर दूंगा, डबल जो कर है वो दे दूंगा। परंतु वो मानते नहीं है और उसे धमकी देते हैं कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। बेचारा रामू बड़ा परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। अब उसको कुछ भी नहीं दिखता है, तो कहता है ना कि कोई रास्ता नहीं होता है तो फिर भगवान का जो रास्ता होता है ना, द्वार, वही दिखता है। वो एक पास में जो है ना, थोड़ी दूरी पर एक भगवान का मंदिर था। रोता रोता वहां जाता है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मेरा परिवार का पेट कैसे भरूंगा। जब ये जमीन ही मेरी जमींदार छीन लेगा तो मैं कैसे मेरे जो है खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पेट भरूंगा, कैसे मैं कर दूंगा, क्या होगा क्या नहीं। रोता है, खूब रोता है वो। और उधर क्या होता है, जमींदार के यहाँ आग लग जाती है, बड़ी बुरी स्थिति होती है, सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। और कहते हैं सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते ना तो भगवान भी उसकी पुकार सुनते हैं। अब उस जमींदार को थोड़ा एहसास हुआ कि शायद मैं किसानों के साथ जो अत्याचार करता हूं, ये अत्याचार का ही परिणाम है, उसी का फल भोग रहा हूं मैं, कि आज मेरे घर में आग लग गई। बड़ा पश्चाताप होता है उसको, और वो वहां पहुंचता है किसानों के पास। सबसे पहले वो रामू के पास जाता है और माफी मांगता है
और कहता है कि शायद भगवान ने मुझे ये दंड दिया है, मैं कर के रूप में तो लोगों से जो है कर वसूलता हूँ, कर नहीं मिलता जमीन लेता हूँ और क्षमा याचना करता है, आगे से मैं इस प्रकार से कुछ नहीं करूंगा, हम मुझे क्षमा कर दीजिए। राम ने कहा कि आपका काम जो था आप करते हो और हमारा काम है वो हम करते हैं। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। तो जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहां के सभी किसान फिर बड़े अच्छे से अपनी खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करने लग गए। तो छोटी सी कहानी है, क्या मोरल है इसका? इस कहानी का यही मोरल है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है उसकी जीत होती है। वो अपने धर्म और सत्य से कभी डिगता नहीं है, हमेशा अडिग रहता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा न करें, किसी के साथ अन्याय नहीं करें। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से कोई कुछ जो काम है वो नहीं हो पाता उनसे, जैसे रामू से कर नहीं दिया गया। परिस्थितियों को देख करके किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, परंतु ये मानवता आज के युग में देखने को बहुत कम लोगों में मिलती है। वो सोचते हैं कि पता नहीं जितना शोषण वे कर ले, परिस्थिति को नहीं पापते, वो उनके साथ अन्याय करते हैं, उनका इतना शोषण करते हैं कि वो ऊपर आ ही नहीं पाते हैं। जी तोड़ के मेहनत करते हैं, परंतु कहते हैं ना उसका फल तो व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। जो बुरे कर्म करता है उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। परिस्थितियां तो बदल जाएगी, आज जैसी परिस्थिति है वो कल वैसी नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए कभी भी किसी का बुरा न करें, किसी का शोषण न करें, किसी के साथ अन्याय न करें। हमेशा जीवन में सत्य का और धर्म का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता अपनाते हुए अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा, धैर्य और कर्मठता के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।